हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने आपको प्रश्नावली 3.2 के 4 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। ठीक है, तो आज हम उसके 5वें क्वेश्चन से सवालों को लगाना स्टार्ट करेंगे और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां आपके सामने है। इसमें क्या है कि 2 समीकरण दिए गए हैं। ठीक है, पहला और दूसरा। तो इसको हम विलोपन विधि से करेंगे और हमने बताया था आपको कि विलोपन विधि से जब भी सवालों को सॉल्व करते हैं तो या तो x या y हमें बराबर करने होते हैं। ठीक है, यदि बराबर नहीं है तो हमें करने पड़ेंगे और यदि पहले से हैं तो वो तो फिर कहना ही क्या है ना, फिर तो अपना काम आसान हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे क्योंकि ये y यहाँ पे बराबर नहीं है। हम y को बराबर करना चाहते हैं और x भी बराबर नहीं है ना, तो हम किसी एक को करना चाहते हैं तो हम y को करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। अपने मन से कोई ना कोई नंबर का गुणा करेंगे। तो ऊपर वाले में यदि हम 29 से गुणा कर देते हैं, कितने से, 29 से। ठीक है, इसमें 29 से गुणा करते हैं और इस वाले में 23 से। ठीक है, तो देखिए 29 से जब आप गुणा करोगे 23 में तो आपका कोई नंबर आएगा और 23 का 29 में करोगे तो भी कोई ना कोई नंबर आएगा और वो दोनों नंबर कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हम 4 का 5 में गुणा करें तो भी 20 आएगा और यदि 5 का 4 में करें तो भी 20 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 29 का 23 से करोगे या 23 का 29 से तो आपका क्या होगा, बराबर ही आएगा। ठीक है, तो हम गुणा कर देते हैं। तो और एक बात ध्यान रखना, जब भी गुणा करेंगे तो पूरे समीकरण में करेंगे। ठीक है, जिसका भी करेंगे तो 29 का करेंगे, 29 का आपको वर्ग याद होना चाहिए, कितना होता है 841x माइनस 29 और 23 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, यह आएगा आपका 667 y बराबर 29 का जब 110 से गुणा करोगे आप तो क्या आएगा आपका, यह आएगा 3190। ठीक है, और नीचे वाले का भी कर देते हैं। तो 23 का वर्ग कितना होता है, तो ये होता है 529 x माइनस 23 का 29 से करोगे तो यही आएगा जो अभी अभी आया था। और जब आप 23 का 98 से करोगे तो 2254 आएगा। कितना आएगा, 2254। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर y क्या हो गए, बराबर हो गए। तो जब y बराबर हो जाए तो समझ लीजिए हमारा आधा काम तो यहीं हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम समीकरणों को दोनों को घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि ये दोनों चिन्ह माइनस हैं। यहाँ पे दोनों चिन्ह एक जैसे नहीं होने चाहिए, यदि हैं तो हम घटा देते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, क्योंकि घटाने से क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम घटा रहे हैं, हमें कोई शौक नहीं है। ठीक है, तो माइनस का प्लस कर दिया हमने और यहाँ पे माइनस कर दिया, तो 1 + 1 माइनस हो जाता है, तो ये क्या होते हैं, कट जाते हैं और हमारा काम आसान हो जाता है। अब हम इन दोनों को भी घटा लेंगे। तो 841 में से 529 घटाओगे, 11 में से 9 घटाओगे 2, 3 में से 2 घटाओगे 1, 8 में से 5 घटाओगे 3, कितना आ गया 312x बराबर, इसको भी घटा लेते हैं। तो 10 में से 4 घटाओगे 6, 8 में से 5 घटाओगे 3 और 11 में से 2 घटाओगे 9 और 2 में से 2 घटाओगे 0 आएगा। तो यहाँ पे 0 आगे लिखा नहीं जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका हम भाग दे देंगे, क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि जब भी यहाँ x के साथ में कोई नंबर आता है तो इस x को छोड़ करके वो इसके नीचे चला जाता है। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसको काटेंगे। ठीक है, तो 312 है और ये 300 बार 3 × 9। ठीक है, और 12 × 36, यानी 3 बार में कैंसिल हो जाएगा ये, तो x बराबर 3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट काटना ना आए तो आप 3 से काटोगे, 2-3 बार काटोगे तो कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक x का मान निकल के आ गया। ठीक है, अब इस x के मान को आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, तो हमारी इच्छा क्या है कि हम तो देखो समीकरण देखते हैं पहले नंबर
कि जो बिल्कुल सीधा साधा साधारण सा सरल होता है, ठीक है, जो इजी होता है समीकरण, उसी में रख देते हैं हम। तो हम आपको भी यही सजेशन करेंगे कि आप भी जो समीकरण सिंपल हो, बिल्कुल आसान लगे आपको, उसी में मान रख दिया करें, ठीक है, क्योंकि आंसर तो सेम ही आना है, चाहे एक में रखो समीकरण में या दो में रखो, ठीक है। तो हम तो सिंपल सा ढूंढता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले सिंपल सा ढूंढ लेंगे हम, कौन सा वाला है। दोनों ही डिफ़िकल्ट हैं तो मजबूरी है, रखना पड़ेगा, ठीक है, किसी में भी। तो रख देते हैं हम समीकरण x का मान समीकरण एक में रखने पर रख देते हैं। x बराबर 3 रखना है, पहले समीकरण एक को यहाँ लिख लेते हैं। 29x माइनस के 23y बराबर 110, ये है समीकरण। अब इसमें जहाँ भी x लिखा होगा पूरे समीकरण में, वहाँ पे आपको 3 रखना होगा, और इस x को भगा देंगे, वहाँ पे 3 को रख लेंगे, तो ये आएगा 29 गुणे 3। गुणा क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे गुणा होता है, ठीक है, जब भी कोई दो नंबर लिखे होते हैं, ठीक है, जो भी गुणांक होता है, बोलते हैं ना x का गुणांक, x के गुणा में लिखा हुआ अंक, इसलिए यहाँ पे गुणा है। माइनस 23y बराबर 110, तो माइनस के 23y बराबर 110, ये 29 का 3 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 3 नम 27 और 3 दूनी 6, 6 2 8, 87, कितना आया 87। और ये 87 उधर गया, उस साइड पक्षांतर हो गया, इसीलिए ये माइनस का हो गया, ठीक है। था तो वो प्लस का था ना, लेकिन हमने उसको क्या किया, पक्षांतर कर दिया, ठीक है। और आप इस बात को जानते हैं कि पक्षांतर करने से क्या होता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। यदि प्लस का होता है कोई नंबर तो माइनस हो जाता है, और यदि माइनस का है तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो माइनस का 23y बराबर 10 में से 7 घटाओगे 3, और 10 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा 2। तो y बराबर आ जाएगा आपका 23 अपॉन माइनस के 23। इस माइनस के 23 को हमने इसके नीचे भेज दिया, ठीक है। अब इसको हम काट देंगे आसानी से। तो 23 का 23 से काटोगे एक ही बार में कट जाएगा, ठीक है, या 23 का भाग 23 में दोगे कितनी बार जाएगा, एक बार। तो माइनस का है तो इसलिए माइनस का आएगा, तो ये आपका y बराबर माइनस का 1, यानी कि माइनस का 1, ये आपका आंसर आ गया। और एक यहाँ पे आंसर आ गया, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं पढ़ रहे हैं हम, इसलिए इसमें क्या होता है कि एक x का मान आता है, एक y का, और वही हमारे प्रॉपर आंसर होते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और यदि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।